जी, मेरा नाम है डॉक्टर अजय पूर्वे। मैं बाबू जगन्नाथ पूर्वे जी का लड़का हूँ। और मेरे दादाजी थे बाबू राम कृष्ण पूर्वे जी, जिनका डोनर थे आर के कॉलेज, उन्हीं की बनाई हुई है। मधुबनी नगर निगम चुनाव में आप भी मेयर पद के उम्मीदवार हैं। हाँ, मैं तो बहुत दिन, आज नहीं, 3 महीना पहले ही, 4 महीना पहले ही मेरे को मधुबनी से कुछ लोगों ने कहा था कि नगर पालिका की हालत बहुत नारकीय हो गई है अजय, और लगता है कि आगे भी इसी सिलसिला चलेगा। हम लोग का अनुरोध है कि तुम मधुबनी आओ, जरा इस मधुबनी शहर से पैदा हुए हो, जरा कुछ कर्ज भी है तुम पर, इस नगर पालिका को इस नर्क से मुक्ति दिलाओ। तुम आओ। चूँकि यहाँ जो नगर पालिका की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें बहुत ऊंचे संकल्प शक्ति का आदमी ही इस व्यवस्था को, जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसके कारण 50 साल के बावजूद भी पूरे शहर की नारकीय स्थिति है, इसको वही व्यक्ति बदल सकता है जो संकल्पित होकर दृढ़ संकल्प के साथ काम करे, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करे। 4-5 महीनों से सर आपने मधुबनी शहर को, मधुबनी बिल्कुल, के नगर को देखें। मैं लगातार रह रहा और हूँ। इस बीच में आपने क्या देखा कि आप मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में लोगों से बातचीत किए हैं, तो आपको कैसा देखिए, लग रहा है? मेरी बात समझिए, मधुबनी के जनता का प्यार हमको मिला है, मैं समझ रहा हूँ। जनता मेरे को अंदर से समर्थन दे रही, ये भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन हमारी अपेक्षा थी कि जनता को तुरंत फैसला लेना चाहिए था कि सारे कैंडिडेटों को बैठ करके देखना चाहिए। कैंडिडेट का कैरेक्टर, एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड, तीन चीज फैसला अगर पब्लिक कर देगी तो आसानी से अपने कैंडिडेट को चुन लेगी। नेता गलत किया, मुंह पर बोलो आप गलत किए, आप फलाना नहीं किए, आपको करना चाहिए था। यहाँ की जनता में यह आदत ही नहीं है कि जो बोलना हो मुंह पर बोल देना चाहिए, चाहे कोई नेता आवे, मंत्री आवे, विधायक आवे। जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जनता जब मुखर होगी, खुल के बात करेगी, विरोध करेगी या समर्थन करेगी, जिस दिन जनता खुल के विरोध और समर्थन करना सीख जाएगी, उस दिन जनता का काम होने लगेगा। क्योंकि समर्थन अगर उसने सही आदमी को किया तो काम होगा। अब विरोध अगर गलत व्यक्ति का किया तो भविष्य में गलत व्यक्ति राजनीति मुख्य धारा में नहीं आएगा। हमारे यहाँ जनता न अच्छे चरित्र के व्यक्ति को खुल करके समर्थन जबरदस्त करती है, और न गलत व्यक्ति का विरोध करती है खुल के। ये दोनों काम करना होगा। मधुबनी नहीं, पूरे देश की जनता को। जो नेता उसके अपेक्षा के अनुकूल खड़ा नहीं उतरा, उसका विरोध उसके मुंह पर। और जो नेता उसके अपेक्षा के अनुकूल किया, खुल करके उसका समर्थन करना चाहिए। तब जाकर के जनता का हित होगा, और तब जाकर के जनतंत्र आएगा। जनता को ही विरोध के प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और जिस दिन विरोध के प्लेटफॉर्म पर खुल्ला खुल्ला जनता बोलने लगेगी, आप विधायक थे, आप सांसद थे, आप मेयर थे, आप चेयरमैन थे, आपको ये करना चाहिए था, आपने नहीं किया, जिस दिन जनता मुंह पर बोलने लगेगी ना, खुद ब खुद अच्छा मेयर, अच्छा एमएलए, अच्छा एमपी, और पार्टी वाला भी अच्छे लोगों को भेजने लगेगा। क्योंकि पार्टी को जब पता चल जाएगा कि अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति को नहीं भेजेंगे तो जनता नकार देगी, तो पार्टियां भी अच्छे आदमी को भेजना शुरू कर देगी। तो अभी जैसे जनसंपर्क में जा रहे हैं तो कुछ वादा भी कर रहे होंगे लोगों से। मैं कोई वादा नहीं करता, वादा करना मेरी आदत नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, समाज का जो अच्छा काम होगा, आपके क्षेत्र का जो अच्छा काम होगा, आपका वार्ड कमिश्नर और वहाँ की 11 व्यक्ति को चुना जो जाएगा, वो 11 व्यक्ति जो फैसला करेगा पहले काम का, आप उस 11 व्यक्ति को पकड़ो। मेरा काम है आपके वार्ड में जो एलोकेटेड फंड है, वो फंड आपको समय पर पहुंचे, ये मेरा काम है। लेकिन उस वार्ड में विकास कराना मेरा नहीं काम है। अगर आपका वार्ड कमिश्नर 11 कमेटी, 11 लोगों की जो कमेटी है, जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल एक्टिविस्ट, सम्मानित लोग जो समाज के हैं, वो लोग जो चुन के बनेंगे, वो लोग अगर आपके पक्ष में, जनता के पक्ष में नहीं काम करते तो आप मेरे पास आइए। तब हम फिर उन लोग से पूछेंगे क्यों नहीं जनता की बात सुनी जाती है। आखिर तो जनता का प्रतिनिधि अच्छा, बना। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में थे, पटना में थे, और अभी मधुबनी आए हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये बात तो सही बोले। मैं एक चीज पूछता हूँ, मैं मधुबनी का लड़का, 99 में जनता दल का, नेशनल पार्टी का, उस समय में राम विलास जी, नीतीश जी सब साथ में थे, और हमको यहाँ के लोगों ने सम्मानित वोट नहीं दिया। कोई 18,000 19,000 लोकसभा का कोई सम्मानित वोट नहीं, अपमानित वोट मैं समझा कि जिसके बाप दादा का स्कूल कॉलेज बनाया हुआ था, और जनता ने मेरे को नहीं, उस समय में इतना ही एजुकेशन था, जनता ने हमको नहीं समझा।
मेरे को लग गया कि जनता ने मेरे को नकार दिया, तो मैं 22 साल राजनीति से अलग हो गया। हम आपके पास फिर दोबारा लोकसभा चल लड़ने आए 2004 में, फिर आपने वही किया। तो आप हमको दोष देते हैं कि रे भाई हम वहाँ हैं 50 साल से पटना में, 48 साल से, तो हमको आप यहाँ पैसे, आप एमएलए बनाते हैं, MP इस बार क्या उम्मीद लग रहा है, चूंकि इस बार मेयर अगर मेयर नहीं बनाएगी जनता तो मैं इसके बाद राजनीति करना ही बंद कर दूंगा, अपने को संन्यास लेकर अलग कर दूंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं राजनीति के लायक नहीं। सर आपको लायक क्यों समझा जाएगा? लायक समझा जाएगा कि अगर आप मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। दूसरा बात, इसके बाप दादा का स्कूल कॉलेज बनाया हुआ है, समाज को दिया है हमने, तो समाज भरोसा कर सकती है हम पर, बाकी किसी कैंडिडेट से सर ज़्यादा। आपका एकेडमिक अच्छा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से बेहतर काम किया गया है कोर्ट में, फिर अभी आपने आपके माध्यम से क्या किया जा सकता है जो मधुबनी को एक अच्छा तरीका से देखा अभी तक 22 साल पूरे चरित्र में एक जीवन में मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूं जो अमर्यादित हो, असामाजिक हो। समाज के जितने लोग हमारे पास आए मधुबनी से, मैंने उसके हित में काम किया, और जो सक्षम था, मैं जितनी काबिलियत थी, मैंने उसकी मदद की। कोई व्यक्ति मधुबनी का नहीं हो सकता जो मेरे पास आया हो और मैंने मदद नहीं की। तो आप चुनाव में डट के हैं? बिल्कुल डट के हूँ, डट के नहीं हूँ, पहला कैंडिडेट हूँ जिसका होर्डिंग पहले ही लग गया था 4 महीना। इस बीच में होल्डिंग पे कुछ कमी दिख रही है, तो क्या लगता क्या? है लोगों को लगता है कि सर जो नहीं। अजय पूर्वे जी जो है सो इससे पीछे हट रहे हैं? नहीं, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं आंदोलन का आदमी हूँ, मैं अन्ना के साथ काम करने वाला आदमी हूँ, मैं मधुदंड बते सुरेंद्र मोहन रवि राय के साथ काम करने वाला हूँ। मतलब 100% ये तय है कि आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, नहीं तो मैं अपनी होर्डिंग नहीं हटवा लेता। काहे पैसे दे रहा हूँ होर्डिंग सर, के? तो जनसंपर्क भी लगातार जारी है आपका? जनसंपर्क क्या, कल 2 मंठा में थे, माने कल फिर हम वहाँ थे, लहरियागंज में थे, उसके आगे बढ़े हुए थे, पूरे गांव घूम रहा था जो मैं। 45 वार्ड है, आपने सभी क्षेत्र का भ्रमण किया है? 45 वार्ड नहीं घुमा हूं मैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं 30 वार्ड घुमा हूं। अभी मेरे पास वक्त है, मैं 15 वार्ड जाऊंगा। मैं जहाँ नहीं गया, मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, उधर भौवाड़ा से आगे मैं अभी गया ही नहीं हूँ। ऐसे जाना नहीं, जनसंपर्क के हिसाब से नहीं गया हूँ, मैं जाऊंगा वहां से। जनता बार बार ठकाती रहती है, तो आपके माध्यम से जनताओं को क्या भरोसा दिलाना जनता रहेगा? को समझना पड़ेगा कि वो लड़का जो आया है, वो अभी समाज को जो चीज दे के गया है, उस परिवार का बच्चा है। वो परिवार ठगने वाला नहीं है, धोखा देने वाला नहीं है, वो हमारे खून में नहीं है। झूठ बोलना, अगर ठगना, फिर भी जनता खुद को ठगी जब महसूस समाने करे तब? तुम जिंदगी भर जब ठगाते रहे हो, तो तुमको जो अभी सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसी को ना चुनोगे। सर इस बार पहली बार चुनाव हो रही है नगर निगम के रूप में, मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है। अगर ये मेयर को जनता अगर नहीं चुनती तो क्या आप मेयर पद? एकदम नहीं लड़ते, जीवन में नहीं सोचते। हम यही काम करेंगे, वार्ड कमिश्नरों को खरीदने का, बेचने का, 2 साल के बाद अविश्वास पर हम लूट करेंगे तब ना पैसा देंगे। हम अपने जीवन में पैसा नहीं दे सकते। सर आप बनेंगे तो क्या लूट खसोट से बंद हो जाएगी? बिल्कुल, मैं तो कोशिश करूंगा कि जब मैं नहीं ले रहा हूं तो तुम क्यों लेंगे। भ्रष्टाचार की भी बात लोग करते हैं, खासकर नगर निगम में, तो क्या ये सब चीज आगे मैं इतना चीज कह देता हूँ बाबू, भ्रष्टाचार 100% है, लेकिन इत जान लेना 70% भ्रष्टाचार मैं अपनी पूरी ताकत से म्युनिसिपैलिटी का, तो सभी का नजर जो है सर मेयर के पद पे है। ना। कहीं ना कहीं मेयर के पद को जो सो पा करके कुछ ऐसी बातें रखना चाहते हैं, या उस पद पर जाकर के मलाई लेना चाहते सुनिए हैं। ना, तो उसमें अजय पूर्वे जी का क्या रहा? मेरी दिलचस्पी कभी नहीं थी। अगर दिलचस्पी रहती ना तो हम 22 साल नहीं छोड़ते, लड़ते। और अभी भी कह रहा हूँ, सामने अगर इंटरव्यू हमको लगेगा ना कोई अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है जो हमारी सोच और हमारे संकल्प और उसके स्तर का मिल गया, जो इस मेयरशिप को ढंग से चला दे, अभी मैं विड्रॉ कर लूंगा। हमको मिले तो खाली कि हाँ, ये कॉम्पिटेंट तो आदमी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे एक बार पुनः मधुबनी? मैं जनता को कहना चाहूंगा कि मैं आपके लिए शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से और पारिवारिक रूप से ज़्यादा सक्षम, किसी कैंडिडेट से मैं ज़्यादा सक्षम हूँ। इसीलिए जनता को हम पर अपना भरोसा दिखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, अगर 5 साल में इस मधुबनी का नक्शा नहीं बदलाया, अजय पूर्वे को अगले साल वोट तो छोड़ दीजिए, अजय पूर्वे चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं खुद कहता हूँ, अगर मैं इस शहर का नक्शा नहीं बदल सका, यहाँ से भ्रष्टाचार से मुक्ति शहर को नहीं दिला सका, तो मैं अगले बार मेयर का चुनाव भी नहीं लूँगा। और हो सकता है बीच में हम रिजाइन कर दें कि बाबू हम सोचे थे भ्रष्टाचार से मुक्ति तुम लोग को दिला देंगे,
ये मुक्ति नहीं हो पा रही है हमसे।